तो वाल्मीकि मुनि प्रश्न पूछते हैं जाके श्री नारद मुनि से। और प्रश्न ये रहता है कि हु इज अ हीरो, है कि नहीं? हीरो कौन है? तो ओरिजिनल हीरो के बारे में, मुझे हीरो के बारे में बताइए। ये प्रश्न इसलिए पूछते हैं। आप बोलेंगे कि ये कैसा रामायण की शुरुआत हो रही है इस प्रश्न से कि हु इज अ हीरो। तो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई ना कोई हीरो ढूंढ रहा होता है। हीरो मतलब आप कह लीजिए रोल मॉडल, लेकिन जिससे वो इंस्पिरेशन लेता है कि नहीं? तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, है कि नहीं? तो इस संसार में हम देखते तो हर व्यक्ति किसी न किसी से इंस्पायर्ड है। हालांकि बोला जाता है कि डिवोशनल लोग जो होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो ही किसी को फॉलो करते हैं। बट हर व्यक्ति किसी न किसी को फॉलो कर रहा है किसी न किसी रूप में। लेकिन कोई ब्यूटी के लिए किसी एक्ट्रेस को फॉलो करने लगता है, कोई स्ट्रेंथ के लिए किसी हीरो को फॉलो करने लगता है कि नहीं? कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को फॉलो करने लगता है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी हीरो को फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम किसी भी हीरो को देखते हैं ना, तो देखते हैं कि भाई किसी एक व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कोई दिखता बहुत सुंदर है लेकिन बोलता बहुत खराब है कि नहीं? कोई बोलता बहुत अच्छा है लेकिन उतना ज्ञान नहीं है। किसी को ज्ञान है बहुत ज्यादा तो उसको घमंड है बहुत ज्यादा, है कि नहीं? किसी के पास बहुत पैसा है तो सुंदर नहीं है। तो कोई भी, तो अगला प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि से, वाल्मीकि मुनि, कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिस जो रियल हीरो हो। और रियल हीरो मतलब उसके अंदर सारे गुण हो। वो ज्ञानवान भी होना चाहिए, चरित्रवान भी होना चाहिए, मृदुभाषी भी होना चाहिए, बुद्धि बुद्धिमान भी होना चाहिए, वीरवान भी होना चाहिए। तो सारे गुणों से जो परिपूर्ण है, कोई है क्या अभी संसार में? अगर कोई है तो मुझे उसके बारे में बताइए। हम किसके बारे में सुनते हैं, हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो दर्शाता है कि हम किस प्रकार का अपना जीवन बनाना चाहते हैं। अभी दिक्कत, प्रॉब्लम ये है कि वी आर टू मच फेड बाय द वर्ल्ड, है कि नहीं? तो जिन चीजों को आप फेड करोगे, मन उसी चीज के प्रति उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। तो आज हमारे अंदर इतने कन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं हम बहुत कन्फ्लिक्टिंग लोगों के ओपिनियन सुन रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे लोग जो कि हमें कई चीज स्पिरिचुअल चीजों को करने में बहुत चैलेंज क्यों आता है? बिकॉज हम ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सुन रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल चीजें बोलते हैं लेकिन करते कम है। तो जिनसे भी आप सुन रहे हैं, जिनसे भी एसोसिएट कर रहे हैं, जिनको भी आप रोल मॉडल बनाते हैं, हम उन्हीं की तरह होने का प्रयास करते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो वाल्मीकि मुनि चाहते हैं कि उनके जीवन के जो रोल मॉडल हों, उनके जीवन के जो एस्पिरेशन हो, वो एक ऐसे व्यक्ति हो जो फुल ऑफ वर्च्यूज हो, गुड गुड वर्च्यूज, है कि नहीं? तो जैसे ही नारद मुनि ये सुनते हैं, है कि नहीं, नारद मुनि क्या होता है, उनको तुरंत याद आती है इसका उत्तर, कि हु इज अ हीरो। इसका उत्तर उनके हृदय में प्रकट होता है कि प्रभु श्री राम ही है, जो अभी हैं इस संसार में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उनके अंदर ये सारे गुण हैं। तो वो वाल्मीकि मुनि को कुछ बताए उससे पहले ही टेक अ पॉज, है कि नहीं? और फिर जाके वाल्मीकि मुनि को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि प्रभु श्री राम है, जो इस पूरे सारे जितने भी आपने चरित्र बताए, उस सारे चरित्रों के खान है। तो फिर उसके बाद पूरी रामायण नारद मुनि वाल्मीकि मुनि को सुनाते हैं। तो इस तरह से पूरी रामायण सबसे पहली बार नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को सुनाई। और जब नारद मुनि से सुनते हैं, है कि नहीं, तो बताते हैं कि आपके अंदर दो गुण हैं जिसके वजह से आप रामायण एक्चुअल में समझ सकते हैं, है कि नहीं? तो रामायण समझने के लिए दो चीज बहुत आवश्यकता है। एक ऐसा गुरु, है कि नहीं, जो खुद अ, गुरु परंपरा से या भगवान से प्रॉपरली कनेक्टेड हो। लेकिन रामायण कोई नॉवेल नहीं है। हालांकि आजकल लोग रामायण को नॉवेल की तरह पढ़ रहे हैं, रामायण पे यूट्यूब वीडियो भी बना दे रहे हैं कई लोग, ठीक है नहीं?
बट दे कैन नेवर अंडरस्टैंड, लेकिन रामायण, वाई? बिकॉज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड रामायण. फर्स्ट इज, यू शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड टू सम गुरु परंपरा, लेकिन एंड प्रॉपर बोनाफाइड जगह से आप वो ज्ञान ले रहे हो. एंड दूसरा है, आपके अंदर पात्रता होना चाहिए. जैसे एक पात्र होता है ना, तो पात्र, कोई भी वर्षा हो रही है तो उसको होल्ड करने के लिए एक पात्र चाहिए होता है. तो पात्र कितना होल्ड कर पाएगा किस चीज पे निर्भर करता है, तो कितना गहरा है. तो पात्र की गहराई ही एक क्वालिटी है जो कि सीखने वाले या सुनने के अंदर होनी चाहिए. अगर वो है तभी उस नॉलेज को वो होल्ड कर पाएगा. तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, क्या है? आप हम्बल है. ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज है जो नॉलेज को रिटेन कर सकती है. और ईगरनेस, ये दो क्वालिटी है. नारद मुनि कहते हैं कि ये दो क्वालिटी आपके अंदर, आप ईगर हैं, आतुर हैं जानने के लिए भगवान के बारे में. जैसे मैंने लिखा था, तो मैंने तीन ऑप्शन दिए थे. पहला ऑप्शन था ऑलवेज रेडी टू हियर राम कथा. लेकिन तो ये आतुरता बहुत जरूरी है, ईगरनेस. लेकिन आप सब अलग अलग जगह बैठे होंगे, लेकिन आप सब आतुर हैं. कोई मुश्किल सिचुएशन में होगा, कोई हॉस्पिटल में बैठा होगा, कोई ट्रैवल कर रहा होगा, लेकिन फिर भी कान में लगा के सुन रहे हैं. तो ये पहली क्वालिटी है, आतुरता. और दूसरा, ह्यूमिलिटी. अगर व्यक्ति हम्बल होता है तो वो किसी से ज्ञान रिसीव कर सकता है. अगर हम्बल नहीं होगा तो तुरंत बोल देगा तो क्या. लेकिन उसके अंदर एक भावना आती इनडिफरेंस की. लेकिन अगर व्यक्ति हम्बल नहीं है तो वो क्या बनता जाता धीरे धीरे, इनडिफरेंट. उसको फर्क नहीं पड़ता. लेकिन और अगर वो व्यक्ति रियली में हम्बल होता है तो उसको फर्क पड़ता है. लेकिन उसको वो सेंसिटिव होता है, लेकिन उसको बहुत कुछ चीजों का फर्क पड़ता है. तो ये सारी जो क्वालिटीज है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है. अगर हम अपने अंदर ये डेवलप करेंगे तो इस रामायण को एक्चुअल में हम समझ पाएंगे. नहीं तो रामायण विल बिकम जस्ट अ स्टोरी. तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आपके अंदर, सॉरी, नारद मुनि कहते हैं कि आपके अंदर ये दो गुण है जिसके कारण मैंने आपको सुनाया. और इस गुणों के कारण है कि नहीं, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसे इंट्रिकेट चीजें भी रिवील हो जाएंगी रामायण में, है कि नहीं. सो नारद मुनि की कृपा से वाल्मीकि मुनि को रामायण का ज्ञान प्राप्त होता है. फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो चले जाते हैं अपने आश्रम, नारद मुनि वापस चले जाते हैं. तो एक समय, एक दिन की बात है कि डेली सुबह सुबह उठ के वाल्मीकि मुनि अपने शिष्यों के साथ, उनके शिष्य में एक बहुत फेमस डिसाइपल रहते हैं, तो उनके साथ वो जनरली गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं रेगुलर, डेली. लेकिन उस दिन ऐसा होता है कि उस दिन वो डिसाइड करते हैं कि आज गंगा नदी में स्नान नहीं करेंगे, पास में ही तमसा नदी भी बहती है, तो तमसा नदी में आज जाके स्नान करेंगे. तो तमसा नदी में जाते हैं, तो उनके साथ भारद्वाज मुनि रहते हैं. तो तमसा नदी में जाके स्नान कर ही रहे होते हैं, तो जिस जगह पे पहले जाते हैं वहां पे देखते हैं कि गंदा जल है, खराब जल है. तो वहां से बाहर निकल के फिर थोड़ा अंदर जाते हैं, साफ जल ढूंढते हैं, फिर वहां पे स्नान करने लगते हैं. जैसे ही स्नान कर रहे होते हैं तभी देखते हैं कि सामने एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं. लेकिन कौन से पक्षी होते हैं वो? क्रॉन्च बर्ड. लेकिन क्रॉन्च पक्षी कहते हैं उसको, मेल और फीमेल. तो दोनों पेड़ पे बैठे हैं एंड लविंग एक्सचेंज कर रहे हैं वो दोनों. तो वाल्मीकि मुनि उन दोनों को देख रहे होते हैं, और तभी देख ही रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि अचानक से एक तीर आता है और जो मेल बर्ड रहता है उसको जोर से लगता है, और वो तुरंत वहां से नीचे गिर जाता है. और जैसे ही ये उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे ही देखती है, फीमेल बर्ड भी गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है. ये क्रॉन्च बर्ड की कहानी, क्रॉन्च बर्ड बहुत स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि ये जो बर्ड है ना, इनका एक वो है कि अगर दो पार्टनर है, मेल और फीमेल, तो अगर एक पार्टनर कभी भी, अगर एक बार ये दो लोग एक साथ आते हैं, कुछ भी हो जाए, ये दूसरा पार्टनर नहीं बनाते हैं. क्रॉन्च बर्ड की ये खासियत है. तो इसलिए जो शी बर्ड होती है वो भी अपना, उस वो भी अपने जीवन को खो बैठती है.
जब ये देखते हैं वाल्मीकि मुनि तो उनको बहुत क्रोध आता है, और क्रोध में वो एक वर्स बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, है कि नहीं? शोक में एक श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि भाई जिसने भी ये किया है उसको बहुत बड़ी सजा मिले। हंटर जो जिसने भी बाण चलाया होता है, तीर चलाया होता है, उसको उसको कर्स देते हैं। और वो कर्स देते देते फिर उनको धीरे धीरे गिल्ट होने लगता है कि मैं इतना ज्यादा क्रोधित क्यों हो गया, है कि नहीं? प्रकृति का तो ये नियम है। प्रकृति में दिखती सुंदर है प्रकृति, बट प्रकृति में ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो मुझे इतना ज्यादा एजिटेट नहीं होना चाहिए। तो कई बार वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि हम जब हार्श वर्ड्स बोल देते हैं, कुछ बुरा भला बोल देते हैं, तो जिन पे भगवान की कृपा होती है उनको बुरा लगता है, और जिन पे भगवान की कृपा नहीं होती है कि नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? क्या होते हैं वो? इनडिफरेंट। सो ऐसा ये समझ लेना कि हम कभी कुछ गलत बोलेंगे ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप गलत मुंह से निकल जाता है, आप कुछ बोल बैठते हैं, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने गलत बोल दिया, मैंने किसी को हर्ट कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे से ये आचरण एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन दिस इज मर्सी, एक्चुअली ये कृपा है। तो वाल्मीकि मुनि सोचने लगते हैं कि मैंने क्यों कर दिया, इतना ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सोच के डिस्टर्ब हो ही रहे होते हैं, तभी उनको क्या रियलाइजेशन आता है कि भाई जो वर्स है ना, जिस जिस वर्स को जिस मीटर में बोला था उन्होंने, जिस ट्यून में बोला था, वो बहुत अच्छा लगने लगता है। उनको समझ नहीं आता कि ये क्या है जो मुझे बहुत विशेष खुशी दे रहा है ये वर्स। नहीं, हर मीटर, हर वर्स को ना, संस्कृत के वर्स को एक मीटर में गाया जाता है कि नहीं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो हर संस्कृत के श्लोक एक पर्टिकुलर मीटर में होते हैं, है कि नहीं? कॉम्पोजिशन ऐसा लगता है कुछ वर्स उन्होंने कुछ नया कॉम्पोजिशन निकाला है। नहीं, सॉन्ग के कॉम्पोजिशन होते हैं, तो वैसे वर्सेस के कॉम्पोजिशन होते हैं। तो सोचते हैं कि ये कुछ नया कॉम्पोजिशन हो गया मेरे से, और उनके दिमाग में फिर वो चले जाते हैं भारद्वाज मुनि के साथ। लेकिन वो वर्स और वो कॉम्पोजिशन और वो मीटर उनके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है कि ये क्या था, ये क्या स्ट्रेंज चीज है। लेकिन तभी वो अपने आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे जो ब्रह्मा जी हैं वो स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं आए हैं। और ब्रह्मा जी आते हैं तो उनको उनका खास वेलकम करते हैं, उनको बैठाते हैं, और फिर पूछते हैं कि बताते हैं कि आज सुबह से मेरे साथ ये हुआ। ये एक क्वालिटी होती है कि नहीं? बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन क्या, कि भाई मैं आज गया था स्नान करने तो ऐसे ऐसे, तो मेरे से मैं क्रोध में आ गया, लेकिन मैं क्रोध में आ गया तो मैंने ये कर दिया। लेकिन तो आप जब आप लाइफ में परेशान हो सकते हो, आप डिस्टर्ब हो सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन में आप कहाँ जाते हो वो डिफाइन करता है आप आगे कहाँ जाओगे। फिर से बोलता हूँ, आप लाइफ में डिस्टर्ब हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, लेकिन उस परिस्थिति में आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, किससे वो शेयर करोगे, किससे गाइडेंस लोगे, वो डिफाइन करेगा आप लाइफ में फिर और आगे कहाँ जाओगे। लेकिन जनरली जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम किससे शेयर करते हैं? जस्ट मतलब अपने फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, या ऐसे लोगों से कर लेते हैं कि वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, तो थोड़ा सा निकाल के और संसार को क्रिटिसाइज करके, संसार ही बेकार है प्रभु, लेकिन संसार दुखालय है। लेकिन नहीं, मेनी टाइम वी फिलोसफाइज, लेकिन और गलत तरीके से फिलोसफाइज करके फिर हम क्या करते हैं? हम सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं नहीं हम सही हैं, बाकी सब की कहीं ना कहीं ब्लेम डाल देते हैं हम, ये संसार बेकार है। लेकिन जो स्पिरिचुअली मैच्योर लोग नहीं होते वो तो दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन वो हंटर ही बेकार था, वो चिड़िया ही बेकार थी, लेकिन मेरे सामने क्यों आए वो दोनों। लेकिन लेकिन जो थोड़े स्पिरिचुअली मैच्योर होते हैं, या फिर वो भगवान पे डाल देते हैं, भगवान मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं गुस्सा कंट्रोल करने में। लेकिन परमात्मा के रूप में बैठे तो हैं हृदय में, हृदय से तो गुस्सा किया था मैंने,
बाहर से नहीं गुस्सा किया था, हृदय से गुस्सा आया था। परमात्मा ने कंट्रोल क्यों नहीं किया? तो फिर एक लेवल पे लोग भगवान पे ब्लेम डालने लगते हैं। और नहीं तो जो भगवत गीता पढ़ लेते हैं वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, संसार ही दुखालय है, दुखी है संसार में। लेकिन तो दो प्रकार से वी कैन रीच आउट टू कृष्णा। मेनी टाइम्स जनरली पीपल रीच आउट टू गॉड, टू लॉर्ड राम, टू कृष्णा, इज दैट दे वांट एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस संसार में बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो दे कनेक्ट विद गॉड टू फॉरगेट दिस वर्ल्ड। लेकिन जनरली लाइफ में जब चीजें खराब हो रही है, तो लगता है चलो वृंदावन चलते हैं, चलो अयोध्या चलते हैं, बहुत लाइफ की हो गई। तो जनरली पीपल कनेक्ट टू गॉड टू फॉरगेट दिस वर्ल्ड, टू फॉरगेट देयर लाइफ प्रॉब्लम्स। बट we should get connected with God to becomes instrument of the God, not forget this world. We should get connected to God so that we can become instrument of God. Okay. Yes, this world is a difficult place. Okay. But again, there can be two perspective to see this world. One is कि भाई अ, भगवान है, उन्होंने संसार बनाया, एक हॉस्पिटल है। तो आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो आप देखते हो एवरीबडी इज पेन इन पेन, सब परेशान है। तो यू कैन गेट डिस्टर्ब बाय दैट। एंड द अदर पर्सपेक्टिव यू कैन बी, जो भी पेन है उसका कुछ पर्पस है, एंड हाउ आई कैन बी ऑफ सम सर्विस इन दिस हॉस्पिटल। मैं क्या कर सकता हूँ इस हॉस्पिटल में? हाउ कैन आई सर्व इन दिस हॉस्पिटल? हाउ कैन आई असिस्ट द डॉक्टर्स इन दिस हॉस्पिटल इन सम सर्विस? So these are two approaches. The majorly what people follow is the blame game. That is very easy. He's responsible, she's responsible. लेकिन मुझे छोड़ के सब कौन कौन है? पूरा संसार जिम्मेदार है। तो सबसे लास्ट में किसकी गलती होगी? मेरी। ठीक है। तो बट द अदर पर्सपेक्टिव इज नो, आई वांट टू बी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन what is, I am part of God, I am part and parcel of God, so I have part in God's plan also. हर जीव भगवान का अंश है, तो हर जीव का भगवान के प्लान में, भगवान ने संसार बनाया, भगवान के कुछ प्लान्स है। वी शुड सीक आउट व्हाट इज माय रोल इन गॉड्स प्लान। लेकिन भगवान के प्लान में मेरा क्या रोल है? व्हाट, इन व्हाट वे कृष्णा वांट टू, लॉर्ड राम वांट टू यूज मी इन हिज सर्विस। लेकिन सो वाल्मीकि जी इस तरह से रीच आउट किए। तो मैं बता रहा था कि आप किस समय किस व्यक्ति के पास जाते हो, वो बताएगा कि आप आगे कहाँ जाओगे जीवन में। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बताते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यस आई नो दिस, मुझे पता चला कि देर इज अ कॉम्पोजिशन इन योर माइंड, तभी मैं आया हूं आपसे मिलने। तो ये जो कॉम्पोजिशन आपके दिमाग में आया है, जो ये वर्स, ये मीटर चल रहा है, जो वर्स बोला आपने, है कि नहीं, यही वो कॉम्पोजिशन है, यही वो मीटर है जिसमें रामायण लिखी जाएगी और आगे बोली जाएगी और आगे गाई जाएगी। तो इस तरह से मैं चाहता हूं आप रामायण लिखिए, है कि नहीं, और इसको, इस वर्क को जो कि नारद मुनि ने आपको शिक्षा दिया है, इसको आगे बढ़ाइए। नारद मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु हैं, फादर हैं। लेकिन तो ब्रह्मा जी डिस्टर्ब नहीं हो गया, अरे नारद मुनि ने क्यों बताया, बता दिया, मेरे से डायरेक्ट लेता है नहीं। नारद मुनि ने सिखाया। अब बोल रहे हैं कि नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को आप और कैरी फॉरवर्ड करो। लेकिन तो इस तरह से वाल्मीकि मुनि बैठते हैं और सोचते हैं कि भाई मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे चूज किया गया। सबसे पहले सोचते हैं कि एम आई क्वालिफाइड टू डू दिस। लेकिन जब भी हमें कुछ ऐसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, our first thing should be, first approach should be, am I qualified to do this? लेकिन बाय माई स्ट्रेंथ, मेरे बल से, मेरे स्ट्रेंथ से आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई नीड एम्पावरमेंट। लेकिन तो जैसे ही वाल्मीकि मुनि बैठते हैं, तुरंत क्या होता है? तुरंत वो अपने बैक लाइफ
उनके दिमाग में घूमने लगती है। क्या चलता है उनके दिमाग में? उनको याद आता है कि वो कौन थे। तो उनको याद आता है कि जब वो भक्ति में नहीं आए थे, पहले की बात है, नहीं होता कई बार हम सब भक्ति में आए हैं और एक स्टेज है भक्ति में जब नहीं आए थे तो हम क्या क्या कर रहे थे, लेकिन वो याद जरूर रखना चाहिए। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सोचते हैं कि वो जो थे वो रत्नाकर डाकू थे। तो जंगल में कोई भी जाता था, उसको पकड़ते थे, मारते थे, लूटते थे, और इस तरह से कमाते थे, अपना घर परिवार चलाते थे। लेकिन मतलब मारना नहीं, लेकिन लूटना वाला काम तो आज भी हो रहा है, कॉर्पोरेट जॉब्स। लेकिन तो इस तरह से ही वॉज लिविंग। तो एक दिन नारद मुनि एक दिन देखे कि भाई सैफरन में कोई आ रहा है। तो उनको समझ नहीं आया कि आज तक उन्होंने सैफरन में किसी ऐसे साधु संत महात्मा को नहीं देखा था। तो गए, तो उनको देखा, तो उनका चेहरा देखा तो उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे वो थे नारद मुनि। तो नारद मुनि ने से पूछा उन्होंने, भाई आप कौन है, क्या है? तो बोले कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान के बारे में प्रचार करना यही मेरा सेवा है। तो नारद मुनि पूछते हैं कि आप क्या करते हैं? तो बोलते हैं कि मैं इस तरह से कमाता हूँ। तो नारद मुनि बोला कि आपको डर नहीं लगता कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं ये गलत है, और हर गलत कार्य का इट कम बैक्स, लेकिन कोई ना कोई रिएक्शन होता है। सो आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये किसी न किसी रूप में आपके पास आएगा, आपको इसका भय नहीं लगता? तो उन्होंने बोला कि भय, मतलब हाँ मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग विच गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो लगता है, बट मैं तो ये परिवार के लिए कर रहा हूँ, ये उनको खिलाने पिलाने के लिए कर रहा हूँ, नीड्स है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर वांट, आई एम डूइंग दिस फॉर नीड, मेरी नीड है। तो नारद मुनि ने बोला कि अच्छा, आपकी नीड है तो आपको क्या लगता है कि आपके घर वाले, परिवार वाले आपका आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी सिंस है उसका रिएक्शन शेयर करेंगे? तो बोलेंगे हाँ हाँ, बहुत अच्छा परिवार है मेरा, सब शेयर करेंगे। तो बोलते हैं ठीक है, आप एक बार पूछ के आ जाइए। तो घर जाते हैं, पूछते हैं वाइफ से। तो वाइफ कहती है कि नहीं नहीं, मैं क्यों शेयर करूंगी, आपने गलत किया है। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया था, गोल्ड भी लाया था, सिल्वर भी लाया था, लेकिन शॉपिंग भी कराई थी। तो बोले वो तो आपका धर्म है, आपको कराना ही चाहिए, बट आप गलत कर रहे हैं तो इसका फल तो आप, मैं क्यों शेयर करूंगी, जाओ अपने भाई से शेयर करवाओ। भाई बोलता मैं क्यों शेयर करूंगा, पिताजी बोलते मैं क्यों शेयर करूंगा। तो इस तरह से उनको झटका लगता है, और फिर वापस आते हैं और बोलते हैं कि मेरे परिवार में तो कोई भी तैयार नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ इतना खट खट के, बट कोई भी मेरा रिएक्शन शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। व्हाट शुड आई डू? मैं फंस गया हूँ इस जगह। नारद मुनि ने बोला कि जितने भी सिंफुल चीज है, अगर उससे ऊपर उठना है तो एक ही तरीका है संसार में, उससे शक्तिशाली कुछ है नहीं। लेकिन हो दुखम महादुखम, कि इससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि हमें उस शक्तिशाली चीज के बारे में पता नहीं है, वो क्या है? तो भगवान का नाम। लेकिन तब बोलते हैं कि भगवान का नाम का जप करिए आप। तो अब वो प्रयास करते हैं, बट उनके मुख से इतना सिन किया रहता है, इतना सिन किया रहता है कि नाम ही नहीं निकलता है। लेकिन आपने कभी ट्राई किया है किसी को? लेकिन उसको बोले कि आप चैंटिंग कर लीजिए, आप एक बार चैंटिंग कर लीजिए। लेकिन कई बार संकीर्तन करते तो हम माइक कैसे ले जाते हैं, हरे कृष्णा, तो निकलता ही नहीं है उसके मुख से नाम। लेकिन ये सिंफुल कार्य में लगे रहने के कारण होता है। बहुत सिंपल प्रोसेस दे दिया, बट नाम निकलता ही नहीं है। लेकिन नारद मुनि भी है एक्सपर्ट प्रीचर, उन्होंने बोला नाम तो मैं करवा के रहूंगा। तो उन्होंने बोला कि आप मरा मरा जप करिए, मरा मरा मरा, मारते रहते थे तो मरा बोलना, मारो, मर गया। तो लगा कि अरे ये तो हाँ, ये वर्ड सही लग रहा है, मरा मरा। बोले कि आप इसका जप करिए। लेकिन तो मरा 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 मरा, इस तरह से जप करने लगे।
अब जो नारद मुनि है ना, प्रीचर जो है, कृष्ण जो प्रीचर होता है या जो भक्त होता है, जो लोगों को भगवान से कनेक्ट करने का कार्य करता है, वो लोगों के स्तर पे जाके उनको अपलिफ्ट करता है। ऐसा नहीं कि जो स्तर नीचे है तो उनको बोलिए तुम सब बेकार हो, तुम सब आउटडेटेड हो, तुम सब नालायक हो, तुम सब पापी हो, तुम सब दुष्ट हो। नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट द सिम्टम। वो आइडेंटिफाई करता है, इनोवेट करता है कि किस तरह से किसी भी स्तर पे कोई भी हो, लेकिन हाउ कैन ही कम क्लोजर टू गॉड। लेकिन हिज ओनली इंटेंशन इज हाउ कैन ही रियलाइज दिस ब्लिस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस एंड हाउ ही कैन कम क्लोजर टू गॉड। तो उसके स्तर पे जाके देते हैं क्या, मरा मरा, इस तरह से दे के चले जाते हैं। लेकिन डाकू रहता है, लेकिन पिछले जन्म में, तो एक चीज उसके अंदर स्ट्रांग रहती है, क्या, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रहता है कुछ भी करने का। ठीक है नहीं, तो देके जाते हैं, अब वो बैठ जाता है, अब मरा मरा, मरा मरा, मरा मरा, मरा मरा, राम 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 राम, इस तरह से जब करते 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 कई दिन बीत जाते हैं, कई हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं। नारद मुनि फिर से, नारद मुनि तो दे के निकल गए, इज ए स्टॉलवर्ट प्रीचर, लेकिन एक बार टच करते हैं सीधा शुद्ध भक्त बनाते हैं, तो निकल गए। अब ऊपर से जा रहे होते हैं नारद मुनि, तो देखते हैं कि उनको आवाज आ रही है, राम 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 राम, राम 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 राम। नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा शरीर खत्म हो चुका है, उसके ऊपर एंट हिल बन चुका है, लेकिन उस एंट हिल के अंदर से आवाज आ रही है। तो नारद मुनि पानी लेते हैं और जल छिड़कते हैं, जैसे ही जल छिड़कते हैं तो तुरंत वो एंट हिल खत्म होता है और वाल्मीकि मुनि का शरीर वापस आता है। तो नारद मुनि जब देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन कि भाई, मैं मैं तो दे के गया था, बट सीरियसली, इतना सीरियसली लिया तुमने। तो आज उस दिन स्वीकार, कहते हैं कि आज से तुम मेरे शिष्य हो और आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि है। लेकिन जिस वाल्मीकि मतलब जिसका शरीर एंट हिल से बना हो, चींटियों के हिल से बना हो, तो आज और तुम आगे जाके बहुत कुछ विशेष कार्य करोगे। तो वो याद कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि, जो कि कौन बने, रामायण के लेखक बने। वो क्या थे, डाकू थे, ही वॉज अ क्रिमिनल, बट दिस होली नेम चेंज। ये पिछले जन्म की बात नहीं, उसी जन्म की बात है, ही इज क्राइंग। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड आर सो पावरफुल, इतना पावरफुल है कि किसी के व्यक्ति को, के हृदय को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन कोई कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, लेकिन दैट इज वाई वी शुड नेवर क्रिटिसाइज। लेकिन कोई भक्त को देखते हैं तो वी शुड नेवर सी कि अरे ये खराब है, ये बेकार है। नो, इफ somebody is in the process and he is doing following the process, yes, लेकिन many times we get disturbed, ओह ये कैसे भक्त हैं, गुस्सा कर रहे हैं। हाँ, गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि नया नया है वो भी, लेकिन प्रोसेस हो सकता है ठीक से नहीं कर रहा, नया नया है। बट इफ इज committing to the process, slowly 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 you will get purified, everyone will get purified, लेकिन slowly, बस क्या करने की आवश्यकता है, is in the process। बट मेनी टाइम व्हाट वी थिंक कि मुझे ये भक्त पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए खराब है। बट कई बार ऐसा हो सकता है आपको पसंद ना हो, बट भगवान को पसंद हो इनोवेटिविटी, जो भी कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसको एक किसी पर्पस के लिए रखा हो सकता है आपके प्योरिफिकेशन के लिए रखा हो। आपको वो गुस्सा दिलाता रहेगा, तभी आपको पता रहेगा कि आप कॉन्शियस रहेंगे कि आपको कितना गुस्सा आता है, तो आप उस पर वर्क करते रहेंगे। वी नेवर नो। लेकिन इसलिए हमें दोनों चीज समझना चाहिए, लेकिन भक्ति मीन्स टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फर्स्ट इज डिटेल, लेकिन लव, भक्ति मीन्स लव एंड लव मीन्स डिटेल, हम कितना डिटेल में करते हैं चीजों को। एंड सेकेंड इज डिवोशन,
डिवोशन। तो अगर हम ये बार बार सोचेंगे कि क्या पर्पस है मेरा लाइफ का, तो आप देखोगे कि धीरे 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 यू विल ग्रो इन डिवोशन। एंड जब जब भी आपको सेवा कर रहे हो, तो जितना ही डिटेल में आप जाओगे, उतना ही क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होती है। तो इस तरह से वाल्मीकि मुनि तुरंत क्या कर रहे हैं, पास्ट याद कर रहे हैं। उनके अंदर ये भी आ सकता था, रामायण में ऐसा भी तो आ सकता था कि नाउ ही इज द इंचार्ज, है कि नहीं। अब रामायण लिखने का जिम्मेदारी वाल्मीकि मुनि को मिला, अनाउंस हो गया। अब वाल्मीकि मुनि मुनि पूरे आश्रम में घूम रहे हैं। पता है रामायण कौन लिख रहा है, इस बार मैं लिख रहा हूँ। होता है ना जनरली, जब कुछ नई चीज मिलती है जो सबके सामने नहीं है, सबको नहीं मिली हुई है, तो लोग क्या करते हैं, ब्रैग करने लगते हैं अपने बारे में। लेकिन आई एम मोस्ट डिजर्विंग दिखाने लगते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दे बिकम मोर हम्बल। लेकिन वो तुरंत क्या सोचते हैं, तो स्पिरिचुअल व्यक्ति ऐसे नहीं पता चलता है, लेकिन कि वो क्या बोलता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति कैसे पता चलता है, वो क्या करता है। जैसे इसमें रामायण में आया चर्चा कि वो डेली जाते थे क्या करने, एक ही जगह स्नान करते थे, डेली एक ही जगह स्नान करते थे। उस दिन चेंज हो गया। तो इसे दो शिक्षा मिलती हैं। एक तो पहला तो डेली एक ही जगह करते हैं, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, है कि नहीं। आप एक चीज कितना कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, वो दर्शाता है आपके अंदर कितना इनर स्ट्रेंथ है। आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ना, लेकिन थोड़ी सी चीज शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर ये शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ये शुरू, दैट जस्ट शोज कि हमारे अंदर इनर स्टेबिलिटी नहीं है, इनर स्ट्रेंथ नहीं है। तो पहले के लोग जो भी होते थे, उनका लाइफ स्टाइल कंसिस्टेंट था। एंड सेकेंड इज, अगर कुछ चीजें चेंज हो गई उनके लाइफ में एकदम से, तो दे सी इट कि भाई कुछ हायर पावर का भी प्लान हो सकता है मेरी लाइफ में, बिकॉज आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल, लेकिन सो देर इज सम डिवाइन इंटरवेंशन, सो आई शुड सीक व्हाट इज दैट इंटरवेंशन, डोंट गेट डिस्टर्ब। तो इस तरह से इज बिकमिंग ग्रेटफुल कि मैं क्या था, अपने गुरु को याद कर रहे हैं, भूल नहीं गए, है कि नहीं। नारद मुनि के स्पिरिचुअल मास्टर उनके पास आए और उनको बोले कि तुम लिखो। तब ये नहीं कहे कि वो अब ब्रह्मा जी से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। ये होता है जनरली भक्ति में, व्यक्ति जिससे जुड़ता है, उससे ऊपर जुड़ता है, तो जैसे ऊपर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, भूल जाता है। बट ही इज रिमेम्बरिंग हिज स्पिरिचुअल मास्टर, नारद मुनि। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है सीखने के लिए वाल्मीकि मुनि से। और फिर वो सोचते हैं और सोच फिर से सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं, मुझे ये मिला सेवा बिकॉज ऑफ नारद मुनि मिला है, इट इज नॉट बाय माय क्वालिफिकेशन, आई एम टैलेंटेड, है कि नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में आपको चीजें आपके टैलेंट के बेस पे नहीं मिलती हैं। आप कितने भी टैलेंटेड हो सकते हैं, बट हो सकता है कृष्णा आपसे बहुत प्रसन्न ना हो। कर्ण जो था बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, बट गॉड वॉज नॉट प्लीज विथ हिम बिकॉज he didn't have any devotion. Duryodhan didn't have any devotion. So टैलेंट, है कि नहीं, टैलेंट इस संसार में मनुष्यों का हृदय नहीं जीत पाता है, तो भगवान का हृदय कैसे आप जीत लोगे टैलेंट से। आपने देखा है, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति हो, लेकिन आपसे ठीक से बात ना करें, अहम में रहे, आप क्या उससे इंप्रेस होते हो। तभी संसार के लोग सिर्फ टैलेंट से इंप्रेस नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भगवान इंप्रेस हो रहे हैं, वो सुप्रीमली प्योर। तो जस्ट बाय टैलेंट, इसलिए वो याद कर रहे हैं, वाई एम आई गेटिंग दिस सेवा, because of my spiritual, thinking that I am very good devotee, I am very qualified, and I am very talented, and I am very intellectual. This is illusion. Actually, we do not get spiritual empowerment by becoming these things. We get spiritual empowerment, it is causeless. Like by spiritual master, spiritual personality, we get such empowerment. तो सोचते हैं कि मुझे नारद मुनि के द्वारा ये empowerment मिला है, बट जो मेरे मुझे ही क्यों चुना गया। तो देखते हैं, उसी समय देखते हैं कि अपने आश्रम में सीता देवी हैं, वो क्या कर रही हैं,
वो बैठी हुई हैं और वो शी इज टीचिंग, और उनके दो पुत्र हैं, लव और कुश, वो खेल रहे हैं। तो उनको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में मुझे ये कृपा क्यों मिली। मुझे ये कृपा मेरे गुरु से मिली, और क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनकी उनसे कृपा मिली, इसीलिए मुझे प्रभु श्री राम की कृपा मिली कि भाई सीता देवी को मेरे आश्रम में रखा गया, और उनके दोनों पुत्र यहाँ पे हुए। तो एक्सटर्नली जब आप रामायण पढ़ोगे तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, बट वो समय था कि आपको क्या करना था। अ, रामायण है कि नहीं? तो रामायण मतलब राम के बारे में कहानी, या फिर रमा आयन है कि नहीं? रमा कौन है? सीता देवी है कि नहीं? सीता देवी के बारे में है कि नहीं? तो भगवान जब आगे बताता हूँ, हाँ। सो ये है, तो इसलिए देखते हैं कि मुझे ये चांस इसलिए मिला बिकॉज सीता देवी यहाँ पे है, कि मेरे आश्रम में है, भगवान के पुत्र हैं, तो मैं ये रामायण लिख सकता हूँ, और उनके थ्रू ये प्रोपोगेट होगा पूरे विश्व में। लव कुश जाके इसको फैलाएंगे, इसलिए शायद मुझे चुना गया है। तो फिर वाल्मीकि मुनि जाते हैं और इस तरह से कंपोजिशन स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे ट्रेन करते हैं किसको? लव कुश को। तो टोटल 24,000 वर्स लिखते हैं, लेकिन 640 चैप्टर में। और लव कुश को सेलेक्ट करते हैं, और उनको ट्रेन करते हैं, और बोलते हैं कि आप जाइए पूरे पृथ्वी पे इसका प्रचार करिए। तो लव कुश निकल जाते हैं, लेकिन तो अलग अलग जागते हैं, और पोएटिक तरीके से गा के पूरा का पूरा रामायण सुनाते हैं। और इतने अच्छे ओरेटर बनते हैं, इतने अच्छे ओरेटर बनते हैं कि हर जगह लोग उनको इनवाइट करना चाहते हैं कि आप हमारे आइए, राम राम कथा करिए, रामायण करिए। तो एक ऋषि मुनि सुनते हैं उनसे, तो उनको इतना अच्छा लगता है कि वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि जिनके बारे में आप गा रहे हैं ना, आपको उनके सामने स्वयं साक्षात सामने खड़े होके इस चीज को गाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से निकलते हैं, प्रचार करते 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 अयोध्या पहुंचते हैं। तो भरत जी जा रहे होते हैं, तो भरत जी जब सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो उनको इनवाइट करके लाते हैं। पूरे राज्य में भगवान राम भी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि सबका आमंत्रण है, रामायण है कि नहीं, किसी बहुत विशेष लोगों के बारे में है कि नहीं। भगवान ये नहीं कहते कि भगवान राम के बारे में श्रवण करने के लिए आइए। भगवान कहते हैं कि यहाँ पे विशेष लोगों की चर्चा है। और आचार्य बताते हैं कि जब भगवान ऐसा कहते हैं, तो वहां पे एक्चुअल में भगवान राम ये कह रहे होते हैं, विशेष कौन है उनके हिसाब से? मैया सीता। ठीक है, मैया सीता है जो कि विशेष है इस पूरे रामायण की। तो सब लोग इकट्ठे हुए उनके बारे में श्रवण करने के लिए। तो लव कुश आ जाते हैं और सुनाने लगते हैं, पूरा राज्य सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब प्रभु श्री राम ऊपर बैठे रहते हैं, बाकी सब नीचे बैठे रहते हैं। तो प्रभु श्री राम को लगता है कि नहीं, देखते हैं कि चर्चा हो रही है, कहानी चल रही है, और सब रिलिश कर रहे हैं, हंस रहे हैं, है कि नहीं। तो भगवान राम को ऐसा लगना है कि मैं अकेला ऊपर क्या बैठा हूँ, है कि नहीं, मेरे साथ तो कोई है नहीं ऊपर। तो भगवान क्या करते हैं, धीरे 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 रामायण चल रही होती है, उस रामायण में इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो धीरे धीरे सीढ़ियों से निकल के चुपके से जाके प्रजा के बीच में बैठ जाते हैं। और प्रजा हंस रही है, ऐसे हा 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 हा, ऐसे ताली मारते मारते वो भगवान राम के ऊपर ऐसे मारते हैं हंसते हुए, भगवान राम भी ऐसे हंसते हैं, वो ऐसे ताली मार रहे हैं। इस तरह से दोनों रिलिश कर रहे हैं। ऐसे करते करते बीच में पॉज आता है, तो सब देखते हैं, तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई भगवान राम कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए। सब ढूंढने लगते हैं, तभी देखते हैं कि वो तो प्रजा के बीच बैठे हुए हैं। इस तरह से वापस जाते हैं। भगवान ये दर्शाते हैं कि रामायण इतनी आकर्षित आकर्षित करने वाली चीज है कि भगवान के प्रति जो आकर्षित है वो भी उनके प्रति आकर्षण भूल सकता है, और वो रामायण में खो सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट गॉड, इट इज अबाउट गॉड एंड हिज डिवोटीज। गॉड enjoys by giving enjoyment to his devotees, लेकिन
भगवान को आनंद कैसे आता है? लेकिन जैसे ही हम सुनते हैं ना, ओह, हमें भगवान का सेवा करना चाहिए। मैं एक बार एक क्लास ले रहा था, तो जैसे ही ये सुनते हैं ना, थोड़ा सा वेस्टर्न ऑडियंस जो रहता है डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या है, मतलब हमें भगवान का सेवा ही करना चाहिए और कुछ ना करें हम? ये क्या नया नियम बना दे, भगवान है उनकी सेवा करते रहो, उनको आनंद दो। नहीं, भगवान राम जो है ना, राम का भगवान राम का मतलब है सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर। स्रोत है, सारे प्लेजर के स्रोत है। तो भगवान राम को प्लेजर देना मतलब कि हमारा जो पार्ट है वो प्ले करना। भगवान तो हमें ऑलरेडी देना चाहते हैं, लेकिन हम जब कहते हैं भक्ति करो, इसका मतलब ये है कि अपना हृदय खोल दो। कृष्णा वॉन्ट्स, लॉर्ड राम वॉन्ट्स टू एंटर योर हार्ट एंड मेक योर लाइफ ब्लेसफुल। लेकिन व्हाट डू अ सर्व बिकमिंग अ सर्वेंट मीन्स? सर्वेंट जस्ट मीन्स, बिकमिंग अ सर्वेंट मीन्स ओपन योर हार्ट। तो ताला लगा के रखा है, उसको खोल दीजिए थोड़ा सा। लेकिन भगवान राम के बारे में कथा को थोड़ा सा एंटर करने दी। ही इज रेडी टू गिव प्लेजर टू एवरीवन, टू एवरी, उनको इसी में आनंद ही आता है। लेकिन भगवान का आनंद, सबसे बड़ा आनंद क्या है? अपने भक्तों को आनंद देना। इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। एक्चुअल में यही सीक्रेट है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। असली आनंद है आनंद देना। लोग अभी आनंद लेना चाहते हैं, सब आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन आनंद देना कोई नहीं चाहता। जिस दिन हम, हमारा फोकस हो जाएगा आनंद देना है, आनंद लेना नहीं है, ठीक है, तो आप आनंद को एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जब आप भगवान को आनंद देंगे, आप एक बूंद देंगे और भगवान एक बूंद देंगे, अपनी हिसाब, अपनी कैलकुलेशन वाली एक बूंद, लेकिन बाढ़ आ जाएगी आपके पास। तो इसीलिए आ, यहाँ पे हम आज का राम कथा स्टॉप करेंगे कि किस तरह से रामायण शुरू हुई, आज हमने चर्चा किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब के कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही 45-50 मिनट्स करेंगे रामायण के बारे में। और है कि नहीं, दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग रामनवमी। आजकल रामनवमी सेलिब्रेट करने के बहुत सारे तरीका होते हैं, लेकिन क्या होता है कि भाई, है कि नहीं, कुछ पूजा करना, है कि नहीं, बड़े बड़े अनुष्ठान करना, वो भी सही है, और कंजके खिलाना, लेकिन हलवा पूड़ी बनाना, लेकिन ठीक है। बट जब तक हम भगवान राम के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, उनसे कुछ शिक्षा नहीं लेंगे, लेकिन उनसे अटैचमेंट नहीं डेवलप करेंगे, तो एक्चुअल में हम रामनवमी सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। रामनवमी सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि वो डीप अटैचमेंट डेवलप करना, है कि नहीं, लॉर्ड राम से। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि हम रामायण में थोड़ी सी कहानी तो सुनाई, बट थोड़ी थोड़ी फिलॉसफी भी बताई मैंने, लेकिन आप सबको, तो अगर उससे कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। और आप सबको, मैं सोच रहा था, मैं भी दुविधा में था, कई बार सोच रहा था कि बहुत बिजी हैं सब, मैं भी बिजी हूँ, सब बिजी हैं, रामायण राम कथा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं सुबह कल, कल या परसों, हाँ कल ही शायद, जब कर रहा था, तो सुबह छत पे देखा, तो छत पे एक बर्ड का फॉर्मेशन जा रहा था, एक ने फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया जा रही थी। वो फॉर्मेशन ऐसा था, जैसे ऐसा लगा धनुष, धनुष की तरह वो फॉर्मेशन ऐसे जा रहा था। तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए, लेकिन तो अभी आप सब यहाँ पे 50 लोग हैं, 50, और एक हमारे साथ विशेष स्पेशल गेस्ट हैं इस पूरी राम कथा में। आप सब जानना चाहेंगे कौन है? आप सब जो कैमरा ऑन कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए कैमरा ऑन करिए, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा कौन है वो, जो स्पेशल इस पूरी रामनवमी के लिए, राम कथा के लिए स्पेशल ज्वाइन किया उन्होंने।
सब हैं। जानना चाहेंगे? ये देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं अटेंडेंस। कई बार भक्त पूछ रहे थे, हु विल मेंटेन द अटेंडेंस ऑफ दिस रामनवमी क्लास। मैंने कहा हनुमान जी करेंगे स्वयं। सो इज वेरी स्पेशल। हनुमान जी इस पूरी राम कथा में यहाँ बैठे हैं, एंड ही इज गाइडिंग फोर्स। मुझे भक्ति में लाने वाले हनुमान जी ही हैं। सो ही इज देयर विथ हिज ब्लेसिंग्स। सो ये राम कथा एक्चुअली में मैं उनके लिए कर रहा हूँ, लेकिन फॉर हिज प्लेजर। बाकी आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये मत सोचेगा नहीं ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। नहीं ज्वाइन, कोई नहीं ज्वाइन करेगा तो एक तो है सुनने वाले, लेकिन निरंतर। ठीक है, हरे कृष्णा।